इन देशभक्तों, आज 30 जुलाई 2025 है। मैं सुबह सुबह वातावरण में धुंध छाई हुई है। मैं सुबह सुबह घास करने के लिए भैंसों के लिए आया हूँ और ये देखिए घास का बोझ रखा हुआ है और इसी को मैं अभी तक करता रहा हूँ ये खेत में, और ये करके घर जाने वाला था। तो मुझे थोड़ा सा कल शाम की जो डिबेट हुई न्यूज़ नेशन में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा ये तो बड़ा जघन्य अपराध हुआ चैनल के माध्यम से, उसमें मुझे कुछ अपने विचार रखना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत होने की एक तोहमत की है। जो न्यूज़ चैनल में हुआ कल, वो बड़ा शर्मसार ही नहीं, अन्यायपूर्ण था। वहाँ के माहौल से तो ऐसा लगता था कि ये जो डिबेट कराई गई ये एक सोची समझी नीति के तहत हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये वो सोची समझी विचारों के माध्यम से चैनल ने करवाया होगा, लेकिन वहाँ के माहौल से मालूम पड़ता है कि एक सोची समझी राजनीति के माध्यम से इतना ये प्रोग्राम कराया गया है, जो जिसमें एक इंसान को एक दबाने की कोशिश की गई। चैनल का ये कर्तव्य नहीं होता है कि किसी भी इंसान को दबाया जाए या एक जिसको मेहमान के रूप में बुलाया जाए उसकी बात ही न सुनी जाए और सारा एक मंच उसके विरोध में उठ खड़ा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्यायपूर्ण था। अब चैनल का कहना है कि एक प्रसिद्धि यश पाने के लिए चैनल ने रशीदी साहब ने, जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भी है उसके अध्यक्ष हैं, मैं तो डिटेल नहीं जानता हूं उनका, लेकिन उनको कहा गया प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह का एक वीडियो डाला गया है। तो प्रसिद्धि पाने के लिए वीडियो डाला अगर रशीदी साहब ने, तो आप भी तो चैनल में धन और यश पाने के लिए आपने डिबेट करवा डाली। ये भी तो आप सोचिए। आप चैनल में बहस के दौरान दूसरे पक्ष की सुनना ही नहीं चाहते हो। आप ही व्यवस्थापन हो जाते हो, आप ही कार्यपालिका हो जाते हो, आप ही न्यायपालिका हो जाते हो, सारा कुछ आप ही सर्वाधिकार कर लेते हो। आप चैनल में जो चैनल को आज़ादी मिली कि आप किसी भी इंसान को बुला के और उसके विचारों को आप रख कर देश को बता सकते हो कि इनका विचार इस तरह का है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती मनवाने के लिए या गलती मानने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? कि कौन से अधिकार से कर रहे हो? ये तो अन्यायपूर्ण बात हो गई ना। और कोई भी इंसान है, मेरे घर में कोई दारू पी के आता है तो मैं तो मना ही करूँगा कि आप मेरे घर में आओगे तो आप दारू पी के नहीं आओगे और स्वागत है मेरा। तो यदि मैं मना करता हूँ तो क्या मैं अपराध कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? जो चैनल के अंदर बैठी महिलाओं ने एक विरोध करना उनका एक अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन वो महिलाएं उस समय कहाँ चली जाती हैं जब एक नुपुर शर्मा को दबाया जाता है? उस समय कहाँ चली जाती हैं जब उर्फ़ी जावेद एक अर्धनग्न देश के अंदर सभ्यता और संस्कृति परोसती है और दावा करती है मेरा अधिकार है, मैं करूँगी और कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला है? उस समय महिलाएं कहाँ चली जाती हैं जब 600 प्रशिक्षणरत महिलाएं गोरखपुर में लड़कियां प्रशिक्षण दे रही हैं, उनके साथ शोषण, अन्याय और उनके व्यवस्थापन में बड़ी खोट दिखाई दे रही है? उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं? तो ये कहीं ना कहीं महिलाएं भी एक अपनी बात रखने के लिए, या चैनल जब स्वतंत्रता देता है उनको बोलने के लिए, तो वो कुछ भी बोल के निकल जाना चाहती हैं। ये कल की घटना बहुत दर्दनाक घटना है। एक कोई भी इंसान हो, एक इतने बड़ी संस्था का वो अध्यक्ष है और उसको एकजुट होकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये कहाँ तक ये चैनल का न्यायपूर्ण रवैया है? और इसके बाद आप कह रहे हो यश पाने के लिए किया। आप यश पाने के लिए चैनल नहीं एक डिबेट नहीं कराया।
यदि नहीं कराया तो आप बार बार डिबेट में क्यों दिखा रहे हो उसको? किस तरह से एक बेरहमी से थप्पड़ 5-6 थप्पड़ दिखाई दे रहे हैं मारे गए, कितनी बेरहमी से मारे गए, और उसको बार बार पूरे देश को दिखा रहे हो, बार बार दिखा रहे हो। क्यों नहीं वो डिबेट को बंद करना चाह रहे हो? हैं? मैं उस विचारों से कुछ भी शामिल नहीं हूँ, ना मैं ताल्लुकात रखता हूँ कि ये भाई साहब ने डिम्पल के लिए क्या कहा, क्या ना कहा, कैसी अवस्था में कहा, क्यों कहा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने तो साफ कहा कि इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के लोग, इन्हीं लोगों ने हर एंगल से वीडियो बनाया, वही वायरल हो रहा है, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो तो अपनी बात साफ साफ रखा है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बनाया हो और बना के और वायरल कर रहे हो कि इस तरह का हो रहा है। किसी ने बनाया तो आप ही लोगों ने बनाया, आप ही ने वायरल किया, तो उसमें एक ही आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हो? फिर बुलाया है तो स्वच्छ डिबेट करिए आप, कि उनके भी बात रखिए। पूरी 1 घंटे की डिबेट में आप दोनों महिला और पुरुष एंकर दोनों लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो समय बचता है तो ऑडियंस को खड़ा होकर बोलते हैं, उसको जो भी 2 शब्द बोलता है इसके बाद रोक देते हो, 4 शब्द बोलता है इसके बाद बीच में टपक जाते हो। इस तरह से डिबेट चलती है क्या? इस तरह से देश की जनता को समझ में आ गया क्या क्या कहना चाहते हो, क्या कर रहे हो? बस एक ये कह रहे हो तुमने जघन्य अपराध किया है, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी। कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? ये तो समाज में रोज़ शादी के नाम से, एक दोस्ती के नाम से वायरल हो रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ उनको घुमाने की बात करते हैं, और कितना धन उसे दोहन करने की कोशिश करती हैं संस्थाएं। इनके बारे में तुम्हारी बातें कहाँ चली जाती हैं? ये वाले वायरल आप नहीं वीडियो को नहीं देखते हो, उन पर विचार नहीं करते हो कि सैकड़ों संस्थाएं ऐसी शादी के नाम से हैं जो कि उन भोले भाले और मजबूर लोगों को, जिनको को आवश्यकता है शादी करना और करना चाहते हैं, तो वो उसकी तलाश में उनके साथ शोषण हो रहा है। दोस्ती करते हैं, दोस्ती के नाम से उसको कहाँ कहाँ भटकाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, वो चल रहा है, उस पर आप कभी नहीं बात करते हो। देश के अंदर जो भी एक कुकृत्य होते हैं और कुछ भी लोग बोल के निकल जाते हैं, और महिलाओं के साथ तमाम सारा शोषण होता है, और उस पर आप कभी नहीं बात करते हो। वो कौशाम्बी में एक लड़कियों को मार डाला गया, उस पर कभी नहीं बात करते हो। तमाम सारी ऐसे प्रतिदिन देश के अंदर दर्जनों एक जघन्य अपराध होते हैं महिलाओं के साथ, उसमें आप बात नहीं करना चाहते हो। एक वो थोड़ी सी बात क्या कह दिया, आप उसको एकदम बिल्कुल लाचार करना चाहते हो। ये क्यों लाचार करना चाहते हो? अगर गलत है, मैं गलत है सही है मैं नहीं जानता, उनका क्या वायरल हुआ वीडियो वो मैं नहीं जानता, एक भी कुछ नहीं जानता। जो चैनल के माध्यम 1 घंटे की डिबेट में हुआ, मैं उसका सर्वेक्षण करना चाहता हूं, मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं, मैं उसके विचार समझ के लोगों के बीच डाल रहा हूं कि 1 घंटे की डिबेट में उसको बोलने नहीं दिया गया, और एक पक्ष का, अब उसके पक्ष का एक आदमी बैठा था, वो भी डरता डरता वो बेचारा बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 99 लोग मुझे ही यहाँ पे मारने लगे, दबाने लगे। अब वही हादसा लास्ट में हुआ कि आपके अंदर जब आपके चैनल में इतनी सिक्योरिटी नहीं है, एक सुरक्षा नहीं, तो चैनल चलवाते क्यों? मैं तो देश के धर्मगुरुओं और विद्वानों और अच्छे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप चैनल के अंदर डिबेट करना जा रहे हो तो आप दल बल के साथ जाइए। हमारे जैसे अगर चले जाएंगे यही खेती करने वाले, घास छोलने वाले लोग, तो हमको तो लगता है कि चैनल के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा, वहीं एक चीटे की तरह मिसोड़ दिया जाएगा। हैं? यही स्वतंत्रता, यही संविधान के अंदर से हमको मिला है ना, कि लोगों को दबाया जाए। अन्याय की पराकाष्ठा तो आप इन चैनलों के माध्यम से दिखाई देने लगी है, और बड़ा और छोटा वर्ग के माध्यम से दिखाई देने लगा है कि एक छोटा वर्ग की तो कहीं सम्मान ही नहीं है, उसको तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या हो रहा है देश के अंदर? क्यों नहीं है? जितने जघन्य अपराध हो रहे हैं तो उस पर हो रहा है। आए दिन थानों के अंदर कुकृत्य होते हैं, थानों के अंदर पुलिस विभाग लड़कियों के साथ छेड़खानी और उनको गलत जो नहीं करना चाहिए करते हैं। और अन्याय तो बात हटाओ, डंडे से किस तरह से एक फौजी को मारा गया
क्या और किस तरह से उसको परेशान किया गया, ये आए दिन सुनने को मिल रहा है। अभी आप देखिए वायरल वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, रोज़ मैं देखता हूँ कि ये पुलिस प्रशासन का विरोध कितनी जनता करती है, हर कदम पर रोज़ विरोध रहा है। क्यों एक प्रशासन की एक पारदर्शिता और विश्वसनीयता खो चुके हैं लोग। क्या हो रहा है देश के अंदर? इसके बाद भी अपने हाथ से सरकार और सभी लोग अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि समुचित और सार्वभौमिक विकास के लिए, देश में उन्नति और समृद्धि लाने के लिए हर 5 वर्ष में सरकारें बदल जाना चाहिए, तभी एक पक्ष और दूसरे पक्ष की पोल खोल सकता है। जब ये सरकारें बदलोगे तभी तो ये इनकी काला कांडी बताएगा, कितने कितने ये लोग ये अच्छे थे, कितने धुरंधर थे, कितना ईमानदार हरिश्चंद्र है, तभी तो मालूम पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जांच एजेंसियाँ सारी विपक्ष को दे दो, फिर देखोगे कैसे जांचें होती हैं और कौन कौन जेलों में जाता है। गडकरी ने जो कहा था वो बहुत, माननीय गडकरी जी ने कहा था वो बहुत सही कहा था कि पैसा वाला बढ़ रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, और पैसा धन का एकीकरण हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और मुद्रा की जो एक स्फूर्ति है कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों हो रहा है? कहाँ कौन सा विकास है? किस तरह का विकास है? आप टैक्स लो और टैक्स एक आदमी से सारी ज़िंदगी का टैक्स के रूप में उसका ले लो आवश्यकताएं की चीज़ खरीदने के रूप में, और जब जो पैसा जमा हो जाए तो रोडें काली काली बनवा दो और तमाम सारा विकास दिखा दो, जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालो और इसके बाद विकास दे दो, इसके बाद कहो कि हम धुरंधर हैं। यही नीति, ये नीति नहीं कहेंगे, दुर्नीति कहेंगे, कुनीति कहेंगे, ये एक तानाशाही का रवैया है जो जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती। आप किसी भी विभाग का ले लो, चाहे राजस्व हो या अन्य विभाग हो, थक जाओगे, बिना पैसे 4-5 हज़ार दिए आपका काम नहीं हो सकता, आपका नाप नहीं हो सकती, ना कुछ हो सकता है। इनमें कभी बात नहीं होती है, केवल हिंदू मुस्लिम कराओगे और वो बेचारा एक आदमी आके उसकी सुरक्षा आप न दे पाए, और एक आदमी बैठा तो उसको भी बोलने न दिया गया डिबेट के अंदर, उसको भी स्वतंत्रता देते कि 100 लेके आइए, और फिर हम देखते कि हिम्मत हो जाती कि चैनल के अंदर कोई भी उसको थपड़िया देता। ये बहुत बड़ा मानवता को गिराने वाला डिबेट हुआ, और एक सम्मानी इंसान को आपने उसकी बेइज्जती सरेआम किया। ये मैं अपनी बेइज्जती महसूस करता हूँ। मेरा रशीदी साहब से मैंने उनका नाम जानता हूँ, ना वो कौन सी संस्था का क्या काम करते हैं, वो उससे कोई मेरा लेना देना है, लेकिन वो उनकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, और ये बहुत गलत काम हुआ है। इसकी सारी जिम्मेदारी चैनल वालों की है, और चैनल वालों को अब भविष्य में चैनल को देखकर और वहाँ की व्यवस्था देखकर लोगों को चैनल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।